जय श्री कृष्णा। मेरी सभी माता बहनों को लिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कर्मों की गति, हमारा सारा हिसाब मालिक के खाते में लिखा जाता है। हम ऐसे कर्म करें, हम ऐसे कार्य करें जिससे कि किसी को दुख तकलीफ ना पहुँचे। मेरा सिर्फ उन माता बहनों से निवेदन है कि आपने कई चीज़ सुनी होगी, कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन हर उसमें बताया जाता है कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम अपने एक एक कार्य को, हम अपनी एक एक इंद्रियों को अपने बस में करें। हम आपको अपने कार्यों को, अपने कर्मों को और अपने द्वारा किए जा रहे प्रतिदिन के कार्यों को कैसे संतुलित बनाएं, कैसे कार्यों को हम अपने विशेष ध्यान में रखें, उसके लिए आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि हमारा एक एक कर्म मालिक के खाते में लिखा जाता है। हमारा एक एक कर्म, हमारा द्वारा किए गए एक एक कर्म, चाहे हमने किसी को चोट पहुंचाई हो, चाहे हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, चाहे हमने किसी को गाली दी हो, और चाहे किसी के हमने मन में भी विचार अगर मेरे आए हैं, तो वो भी खाता हमारे मालिक के दरबार पे लिखा जाता है, ठाकुर जी के खाते में लिखा जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम वो कर्म करें जिस कर्म को करते समय हमारे किसी भी व्यक्ति, हमारे परिवार, हमारे सदस्यों के बीच वो कष्ट, वो दुख ना पहुंचे। क्योंकि प्रभु की खाते में एक एक चीज लिखी जाती है। जन्म के पहले और जन्म के बाद दोनों चीजें लिखी जाती हैं। हिसाब जो है वो हमें इस जन्म में चुकाना पड़ता है और कुछ हमारे मरने के बाद चुकाना पड़ता है। तय आपको करना है कि कौन सी चीज हम, कौन सी गलती ना करें, कौन से कर्म हम ऐसे ना करें जो कि प्रभु के खाते में हमारा लिखा जाए। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा लिखा जाएगा, आप खराब करेंगे तो खराब लिखा जाएगा। तय आपको करना है कि आपको अपना प्रभु के खाते में कौन सी चीज स्टोर करना है। आपको अच्छे कर्मों का स्टोरेज करना है या गलत कर्मों का आपको स्टोरेज करना है। हमारे कर्म, हर चीज हमारी छुपी रहती है। जब मनुष्य तन मिला है तो मनुष्य तन में हमारे द्वारा बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में। लेकिन वो जाने अनजाने की गलतियां को भगवान के खाते में नहीं लिखा जाता है। ऐसी गलतियां लिखी जाती हैं जो कि हम जानबूझकर गलतियां करते हैं, हम समझते हुए भी गलतियां करते हैं। वो गलती हमारे प्रभु के खाते में लिखी जाती है। हर एक मनुष्य, जब हम कार्य करते हैं, जीवन हमारा विभिन्न कार्यों से बंधा हुआ है, विभिन्न पाठ हमारे हैं, विभिन्न गतिविधियां हमारी हैं। हम सुबह से शाम तक बहुत से कार्य करते रहते हैं। तो क्या वो कार्य हमारे परिवार है, हमारे सहयोगी है, हमारे मित्र है, हमारा समाज है, हम इन्हीं के बीच में रहते हैं। और इन्हीं के बीच में रहते हुए हम ऐसे कार्य करें, ऐसी चीज करें या ऐसे अपने विचार लाएं जो कि हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे मित्रों को बुरा न लगे। हमें हर पल खुद तो मुस्कुराना ही है और उसके साथ हमें अपने साथ सहयोगी मित्र, परिवार को भी ऐसे कार्य करना है कि जिससे वो मुस्कुराए, जिससे कि वो उनके चेहरे पर हंसी आए। हमारे कार्यों पर, हमारे ऊपर ही निर्भर है, हर चीज हमारी निर्भर है। बस देखना ये है कि हमारे पास दो झोले हैं, उन दोनों झोले में, एक झोले में आप खुशी रखिए और एक झोले में आप दुख रखिए, या ऐसे कर्म रखिए जो कर्म हमारे गलत हो रहे हैं उनको रखिए। और दोनों एक थैले में, जिस थैले में हम नेगेटिव गलत चीजें रख रहे हैं, हमारे ऐसे कर्म रख रहे हैं, उसमें आप होल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो चीज आप कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपका कम होता जाए। अर्थात
कि जो सिर्फ झोला मैंने एक उदाहरण दिया है, अर्थात मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो झोले में आपका विचार है, तो वो जो विचार आपके गलत है, वो विचार में जब हम उसको धीरे धीरे खत्म करते जाएं और अच्छे विचारों को हम आगे बढ़ाते जाएं। बहुत सी माताएं बहनें कार्य करते समय, भोजन बनाते समय, परिवार के साथ चर्चा करते समय ऐसे कार्य हम करें जिससे कि हमारे द्वारा वो शब्द ना किए जाएं, वो शब्द ना बोले जाएं, वो विचार ना बोले जाएं जिससे कि किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे। दिन प्रतिदिन अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करें। दिन प्रतिदिन अपने अंदर नेगेटिव चीज को खत्म करते जाएं और पॉजिटिव चीज को आगे बढ़ाएं। हमें ये भी देखना होगा कि हम अपने परिवार के साथ किस तरीके से व्यवहार रखते हैं, किस तरीके से आचरण रखते हैं, किस तरीके से विचार रखते हैं। कई बार परिवार के लोगों के साथ हमारी वार्तालाप हो जाती है, कई बार परिवार के साथ हमारे साथ तू मैं हो जाती है। तो क्या हम वो छोटे छोटे शब्दों को विराम दें? एक झुकना सबसे बड़ी चीज है। एडजस्टमेंट, जब हम देखते हैं कि परिवार में बड़ों का सम्मान हम करते हैं और बड़ों के साथ अगर हमारी तू मैं होती है, तो हमें ये देखना होगा कि हम किस चीज को खत्म करना चाहते हैं।